दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। माता सीता ने एक बार क्रोध में आकर कौवा, गाय, ब्राह्मण, तुलसी और फल्गु नदी इन पांचों को ऐसा श्राप दिया था जो आज कल युग में भी ये सब भोग रहे हैं। क्या वजह थी इस श्राप की? और माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान खुद क्यों किया? भगवान राम या और लक्ष्मण लौट कर आए तो क्या हुआ? बट वृष ने ही क्यों सच बोला और बाकी सब चुप क्यों रह गई? यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमें सिखाती है कि छाछी बनने का मतलब क्या होता है और सत्य बोलने का साहस कितना बड़ा होता है। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो समझ आएगा कि आज भी फल्गु नदी सूखी क्यों पड़ी है। गाय के केवल पिछले हिस्से की पूजा क्यों होती है? ब्राह्मण कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? तुलसी गाय की मिट्टी में क्यों नहीं उगती? और कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर क्यों खाते हैं? तो चलिए बिना एक भी शब्द छोड़े पूरी सच्ची और विस्तारित कहानी शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसलिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी के किनारे पहुंचने के लिए चल रहे थे। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी पहुंचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर अभी तक आ नहीं पाए थे। फिर इसके बाद माता सीता ने खुद निर्णय लिया कि उनके पास पूजा करने की जो भी सामग्री उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। शायद जब तक आप पूजा आरंभ करते तब तक वो भी दोनों लौट आए। अगर लौट कर नहीं आते हैं तो मैं खुद ही पूजा समाप्त कर लूं। पंडित जी विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात माता सीता ने अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंडदान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत खुश और प्रसन्न हुई और साथ ही उन्हें
इस बात की शक्ति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति जानती हूं कि प्रभु राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। तब माता सीता ने फल्गु नदी पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, बट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उन पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता जी की बात नहीं मानी, तब माता सीता जी ने सभी साथियों से अनुरोध किया कि वो भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल बट वृक्ष ने ही श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उनमें कभी भी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उनके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा और तुम यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। माता सीता ने पंडित जी को भी कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था और बट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता सीता ने बट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। इसलिए दोस्तों, आज भी वह वृक्ष जल्दी सूखती नहीं है और लोगों को छाया प्रदान करते हैं। अब इस पूरी घटना को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। वनवास के उन कठिन दिनों में जब तीनों राम, सीता और लक्ष्मण जंगलों में भटक रहे थे, तब अचानक तृतीय पक्ष का समय आ गया। राजा दशरथ का शरीर तो अयोध्या में छोड़ चुका था, पर आत्मा को शांति देने के लिए पिंडदान जरूरी था। फल्गु नदी को इसलिए चुना गया क्योंकि वह उस समय बहुत पवित्र मानी जाती थी। नदी के किनारे पहुंचकर राम ने पंडित से पूछा कि पूजा की सामग्री कहाँ से लाएं। लक्ष्मण तुरंत गांव की ओर चल दिए, लेकिन गांव दूर था और रास्ता कठिन। समय निकलता जा रहा था। मुहूर्त निकलने का डर पंडित को परेशान कर रहा था। सीता माता चुपचाप बैठी थी, पर अंदर से बेचैन। जब राम भी लक्ष्मण की तलाश में चले गए तो अकेले रह गई माता सीता। उनके पास जो थोड़ी सामग्री थी, थोड़ा जल, थोड़ा अन्न, तुलसी के पत्ते, गाय का दूध और बट वृक्ष की छाया, उन्हीं से उन्होंने मन ही मन
निश्चय किया कि अब और इंतजार नहीं। पंडित जी ने विधि से मंत्र पढ़े। सीता माता ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ससुर महाराज दशरथ, आपकी पुत्र वधू सीता आपके लिए पिंडदान कर रही है, कृपया स्वीकार करें। तभी आकाशवाणी हुई, पूजा स्वीकार हुई। सीता माता के नेत्रों में आंसू आ गए। खुशी और शांति दोनों एक साथ, पर तुरंत उन्हें याद आया कि राम और लक्ष्मण लौटने पर विश्वास नहीं करेंगे। धर्म की रीति है कि पुत्र ही पिता का पिंडदान करता है। इसलिए उन्होंने आसपास मौजूद जीवों और प्रकृति से साक्षी मांगा। फल्गु नदी ने पानी की लहरों से हामी भरी। गाय ने रंभाने की आवाज दी। बट वृक्ष ने पत्तों की झझराहट से सहमति जताई। कौवे ने काव काव की। तुलसी के पौधे ने अपनी खुशबू से और पंडित ने सिर हिलाकर साथ स्वीकार किया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने सब कुछ बताया। राम ने कहा, माते बिना पुत्र के पिंडदान कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं। सीता ने साथियों को बुलाया। नदी चुप रही। गाय ने सिर झुका लिया। कौवा उड़ गया। तुलसी ने पत्तियों गिरा दी। पंडित भी डर के मारे मुंह नहीं खोल सके। केवल बट वृक्ष खड़ा रहा और बोला, प्रभु, माता सीता ने सत्य कहा है, मैं साक्षी हूं, पूजा स्वीकार हो चुकी है। राम चुप हो गए, पर सीता माता का हृदय टूट गया। जिन्होंने साक्षी बनने का वचन दिया था, वे सत्य के सामने डगमगा गए। क्रोध स्वाभाविक था। उन्होंने एक एक को श्राप दिया। फल्गु नदी को कहा, तुम केवल नाम की नदी रहे हो, जल कभी नहीं होगी। आज भी गया में फल्गु नदी सुखी दिखाई देती है। गाय को कहा, तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, केवल पिछला भाग पूजा जाएगा और तुम भटकती फिरोगे। आज भी गाय के पिछले हिस्से को छूकर लोग पुण्य मानते हैं। ब्राह्मण को कहा, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, चाहे कितना भी दान दक्षिणा मिले। आज भी ब्राह्मण समाज में यह बात कही जाती है। तुलसी को कहा, तुम गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगोगी। और कौवे को कहा, तुम हमेशा लड़ झगड़ कर खाओ। आज भी कौवे झुंड में लड़ते हुए भोजन करते दिखाई देते, पर बट वृक्ष ने सत्य बोला था। इसलिए सीता माता ने उसे आशीर्वाद दिया, पिंडदान में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होगी, तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी और तुम सदैव छाया दोगे। आज भी बट वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं और यात्रियों को ठंडी छाया देते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि वचन देना आसान है, पर वचन निभाना कठिन। साक्षी बनना आसान है, पर सत्य बोलना कठिन। माता सीता जैसी पवित्र आत्मा का क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए ही था। आज भी जब हम फल्गु नदी देखते हैं, गाय की पूजा करते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, तुलसी लगाते हैं या कौवे को देखते हैं, तब यह कहानी याद आ जाती है। बट वृक्ष की छाया में बैठकर हम समझ सकते हैं कि सत्य बोलने वाले को कभी श्राप नहीं मिलता, वरदान मिलता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें।
धन्यवाद।